डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मी नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब, सहायक क्रिया प्रयोग। यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया का प्रयोग बताया गया है। यहाँ पर जो सहायक क्रिया है वो हमारी मॉडल से सहायक क्रिया है, लेकिन जो हमारी टेंस की सहायक क्रिया होती हैं वो हमारी सहायक क्रिया यूज ऑफ वाली नहीं होती हैं। ये हमारी जो है यूज ऑफ जो मॉडल्स में हम यूज करते हैं, जो भी हम डेली लेटेस्ट बातें करते हैं उसी में यूज की जाती है। तो ये हमारी आती हैं यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब, सहायक क्रिया प्रयोग। जो हमारी टेंस वाली होती हैं वो हमारी टेंस के कर्ता के अनुसार और वाक्य के अनुसार लगाई जाती हैं। अगर वाक्य इंडेफिनिट टेंस का है, कॉन्टिन्यूअस का है, जैसा भी है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, जो भी सहायक क्रिया लगानी होगी वो लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज ऑफ जो यूज हम करते हैं डेली चीजें उसके हिसाब से सहायक क्रिया लगती है। तो हमारी मॉडल सहायक क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो हमारी टेंस वाली, दूसरी हमारी यूज ऑफ वाली। यहाँ पर जो मॉडल्स हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो दो मॉडल्स ऑफ वर्ब होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो यूज ऑफ होते हैं वो कितने होते हैं टोटल। तो यहाँ पर टोटल होते हैं हमारे 13। जो हमारे यूज ऑफ मॉडल होते हैं वो हमारे 13 होते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे दिए जाते हैं कितने, 12। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने हो गए, 12 प्रकार के। जो हमारे यूज ऑफ मॉडल्स हैं वो हमारे कितने हैं, 12 प्रकार के हैं। वैसे होते हैं 13, लेकिन डेयर और जो होते हैं यूज टू वो हमारे एक साथ लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे 12 हैं। तो हम आपको बताएंगे जो यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब वो 12 कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 हमारा आता है मे, ठीक है। नंबर 2 हमारा माइट। नंबर 3 कैन। नंबर 4 कोड। नंबर 5 सोड। नंबर 6 विल। नंबर 7 वुड। और नंबर 8 हमारा है डेयर। 9 हमारा है यूज टू, ठीक है। 10 हमारा है आउट टू, ठीक है। और 11 हमारा है मस्ट, ठीक है। और लास्ट हमारा है नीड, ठीक है। कितना, नीड। ये हमारे हो गए मे, माइट, कैन, कोड, शोड, बिल, वुड, डेयर, यूज टू, आउट टू, मस्ट और नीड। तो हमारे ये कितने हो गए, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने कितने लिखवाए हैं, 12। यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब हमारे कितने हैं, 12। यहाँ पर जो यूज टू, यूज है, आउट टू और यूज टू, दो जो चीजें हमारी हैं, यही हमारी एक यूज टू और आउट टू। ये हमारा शुड हो गया, आउट टू हो गया, यूज टू है। यहाँ पर टू शब्द का जो यूज है वो इन दो के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। दो मॉडल्स जो हमारे ये हैं इनके लिए ही सिर्फ यूज टू और आउट टू प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी के साथ जैसा है वैसा ही लगाया जाता है। यहाँ पर जैसे मे है, हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो यस कम इन वगैरह हम बोलते हैं। तो जो मे है, डेयर है, यूज टू है, नीड है वगैरह, जब हम ये चीजें यूज करते हैं तो ये चीजें जो हमारी वो किसके अंतर्गत आती हैं, मॉडल्स के अंतर्गत। लेकिन जो हमारे टेंस वाले होते हैं वो टेंस वाले कैसे होते हैं, जैसे हम वाक्य बनाते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तो व्हाट इज योर नेम। अगर हम यहाँ पर जो हमने इज लगाया है, इज जो शब्द है वो किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन हम उसको बना किस सेंटेंस रहे, मॉडल से, तो इसलिए उसका सेंटेंस सीधा हो जाता है तुम्हारा क्या नाम है। वैसे अगर यूज का, इज का अगर हमने यूज इज का किया है तो समझ लो वो क्या है, टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इज, एम, आर का यूज होता है। और तुम्हारा जो है यू वो क्या है, बहुवचन है टेंस के हिसाब से। लेकिन जब हम उसे मॉडल में बनाते हैं, मॉडल का जो है वो सब्जेक्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल्स जो हमारे हैं, तो जो ये हमारी मे, माइट, कैन, कोड, शोड, विल, वुड, डेयर, यूज टू, आउट टू, मस्ट, नीड, ये जो हमारे मॉडल्स हैं इन पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, करता एक वचन है कि बहुवचन है, उससे इनको कोई मतलब नहीं। इनका मतलब होता है क्रिया से, कि क्रिया यानी काम क्या हो रहा है और उस काम में किस चीज का यूज होगा। जिस चीज का भी यूज होगा वही चीज हम लगाएंगे। में से लेकर नीड तक जिस भी चीज का 12 मॉडल्स है, 12 मॉडल्स के अंतर्गत जो भी चीज आएगी। उसके बाद वर्ब की, यहाँ पर जो वर्ब की हमारी जैसे टेंस होते हैं, किसी में फर्स्ट फॉर्म लगती है, किसी में सेकंड लगती है, किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ना ही कोई चेंजिंग होगी ना कुछ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ऐसा नहीं है टेंस चेंज हो जाए तो सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड। यहाँ पर कोई भी वर्ब की क्रिया में कोई भी चेंजिंग नहीं है, ना फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, कोई भी यूजिंग नहीं है, कभी भी आईएनजी वगैरह कुछ भी, कोई भी नहीं। यहाँ पर जो चीज़ है वो सिंपल जैसी होगी वैसी ही। और एक दूसरी बात, चाहे वाक्य निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, इसमें ये नहीं है इंटरोगेटिव है या निगेटिव है तो उसकी चेंजिंग की जाए। निगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द को आगे लिखे जाए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी है, अगर कुछ भी है
तो ना इसमें निगेटिव का कोई फर्क पड़ता है ना इंटरोगेटिव का फर्क पड़ता है। उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता एक वचन है, बहुवचन है, इसका इस पर कोई असर नहीं होता। ये जो चीज है वो सिर्फ क्रिया के साथ यूज की जाती है। किसके साथ? क्रिया के साथ। यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब, सहायक क्रिया प्रयोग। क्रिया यानी काम क्या हो रहा है और उसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, तो जिस भी चीज का यूज करेंगे वो 12 मॉडल है हमारे, इन्हीं में से यूज करेंगे। सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, निगेटिव इंटरोगेटिव से कोई मतलब नहीं, वर्ब में क्रिया में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी किसी भी तरीके से। यहाँ पर सिर्फ जो है क्रिया के साथ ही यूज कर सकते हैं उसका, किसी भी टेंस के साथ इनका हम किसी भी टेंस के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? यूज ऑफ मॉडल। इनको जो हम यूज करते हैं वो हमने अपनी बातों में यूज ऑफ, जो यूज ऑफ बोलते हैं, जैसे हम शब्द जो भी बोलते हैं यूज करते हैं डेली, उन्हीं में हम इसका यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको टेंस में यूज करें। इनमें 12 मॉडल्स होते हैं, 12 मॉडल्स में से हम किसी का भी इसमें टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये है, हमने आपको आज सिर्फ इतना ही बताया है कि यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब होते कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। तो यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब मतलब सहायक क्रिया प्रयोग, वो हमारे कितने हैं? 12। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, विल, वुड, डेयर, यूज टू, आउट टू, मस्ट और नीड टू। तो यूज टू और आउट टू जो हमारे हैं, इनमें यूज टू और आउट टू का प्रयोग होता है, बाकी किसी में भी टू का प्रयोग नहीं होता है। तो ये हमारे हो गए 12 मॉडल्स। अब हम इसके बाद सबसे पहले आपको बताएंगे मे के बारे में। यहाँ पर हम जो आपको अगली हेडिंग बताएंगे वो मे के बारे में, मे का प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो हमने आज आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब सहायक क्रिया कितने प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी होती है। आगे हम आपको बताएंगे मे का प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ रचना राज फ्यूचर अकादमी के साथ।